योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुक कर श्रीमत पर चल फरिश्ता स्थिति बनाकर सतयुग की स्थापना में मददगार बनने की, बाप समान अशांत को शांत करने का, दुखी को सुखी करने का कर्तव्य निभाने की, दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ऊंची स्वमान देकर ऊंची स्थिति में स्थित कर ऊंचे कर्तव्य की जिम्मेवारी का एहसास कराकर शांति के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति के सागर बनने का वरदान दे रहे हैं। शांति का जिक्र बहुत है, लेकिन सच्ची शांति का अभाव है कलयुग में। त्रिकालदर्शी परमात्मा कहते हैं कि आत्माओं को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि अशांति के अनेक कारण बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये कारण बढ़ते ही जाएंगे। जो आत्माएं अशांत नहीं भी होंगी तो औरों की अशांति का प्रभाव शांत अवस्था में रहने नहीं देगा, इसलिए अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ता ही जाएगा। ऐसे समय के लिए परमात्मा हम आत्माओं को शांति से संपन्न होने को कह रहे हैं, ताकि अशांति के फैले हुए संकल्प को हम मर्ज कर दें और विशेष शांति के ही वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य निभाएं। कहीं भी अशांति का वातावरण बने, हमें देखने वाला, सुनने वाला, चर्चा करने वाला नहीं बनना है, बल्कि अपना फर्ज निभाने का कर्तव्य करना है, क्योंकि परमात्मा ने हमें बता दिया है कि क्या होना है और साथ में ये भी बता दिया है कि हमें करना क्या है। सुख शांति के सागर के बच्चे हैं हम, इसलिए सुख शांति के वाइब्रेशन ही फैलाने हैं। परमात्मा सर्व गुणों के सागर हैं, उनके गुणों का अनुभव करना है तो श्रीमत कहती है कि सदा ज्ञान सूर्य के समीप रहो, अर्थात उनकी याद में रहो और उनकी श्रीमत पर चलते रहो। परमात्मा पिता को अपने बच्चों से मिलने की खुशी है, परंतु वो रूहानी खुशी और नशा जब बच्चों में नजर नहीं आता है तो परमात्मा उमंग उत्साह दिलाते हैं कि हम में वो रूहानी नशा होना चाहिए कि हमारे पिता परमात्मा आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने और हम सब उनके सामने हैं। जितना रूहानी नशा होगा उतना पुरुषार्थ प्रति अटेंशन रहेगा। कर्मों की फिलॉसफी बहुत गहरी है। कोई भी कर्म कर हम उसके प्रभाव से बच नहीं सकते हैं। 63 जन्मों के हिसाब किताब को याद से चुकतो करने की समझ मिल रही है परमात्मा से, और ये भी समझ मिली है कि याद से चुकतो नहीं करेंगे तो फिर सजाओं द्वारा चुकतो करना पड़ेगा और नई दुनिया में मिल रहा मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। कर्मों की इस फिलॉसफी को अच्छी रीति जानने वाले याद के पुरुषार्थ में अलबेले नहीं रहेंगे। हम आत्माओं को भी समझना है कि जो भी हमने किया या हम कर रहे हैं उसका फल तो हमें ही भोगना है, इसलिए जो किया है वो याद से चुकतो करने का अटेंशन रखना है और अब कोई और ऐसा कर्म नहीं करना है जिसका उल्टा हिसाब किताब बने, क्योंकि परमात्मा इस समय तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं। मुक्ति धाम अर्थात परम धाम और जीवन मुक्ति धाम अर्थात सतयुग में आत्मा पवित्र बनकर ही जा सकती है, इसलिए सभी को पवित्र बनने का फरमान मिला हुआ है परमात्मा से। हमें ये नहीं भूलना है कि हम आत्मा हैं, और हमें ये भी नहीं भूलना है कि जिन्हें हम आधा कल्प भक्ति में याद करते थे उन्होंने हमें अडॉप्ट किया है, उनका रिकॉर्ड रखना है और उनकी श्रीमत पर चलना है। अल्पकाल के विनाशी मायावी सुखों को देख आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि सारी मिल्कियत, मिल्स, कारखाने एक सेकंड में खलास हो जाएंगे जब दुखों के पहाड़ गिरेंगे, अर्थात जब पांचों तत्व अपना प्रकोप दिखाएंगे। विनाशी सुखों के पीछे भागने से अच्छा है परमात्मा से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करें, जिसे 2500 वर्ष कोई छीन नहीं सकेगा।
कलयुग की सफाई के लिए करोड़ों आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू होने के लिए लड़ाइयाँ लगनी हैं, प्राकृतिक आपदाएं आनी हैं, लेकिन उसके पहले हमें पवित्र बनना है। परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो वर्षा आपका है। इस याद से ही पाप और बुराइयां खत्म हो जाती हैं और दिव्य गुणों की धारणा भी हो जाती है, पवित्र भी बन जाते हैं। अनेकों की मत पर चलकर कलयुगी बन गए, दुर्गति को पाया, दुखी रोगी बन गए। अब एक परमात्मा की श्रीमत पर चल सतयुगी बनना है। परमात्मा कहते हैं अब और किसी की मत पर नहीं चलो, पुनः भारत को सुखधाम बना रहे हैं परमात्मा। अविनाशी ज्ञान रत्न बहुत वैल्यूएबल हैं। जो आत्मा इन ज्ञान रत्नों को धारण करती है वो अनमोल रत्न बन जाती हैं। परमात्मा हर किसी को अनमोल रत्न के रूप में देखना चाहते हैं। एक तरफ बुराइयों से, विकारों से बचाने की प्रार्थना करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं विकारों को जीवन के लिए जरूरी समझते हैं। इसलिए आज के मनुष्यों को पत्थर बुद्धि कहते हैं। अभी समझ मिलती है तो अंतर समझ में आता है कि हम सब भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं और क्या करते हैं। समझ मिलने से हम पारस बुद्धि बनते हैं। पत्थरों की पूजा कर कितनी भी मेहनत करें, परमात्मा कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं है। पत्थर की मूर्तियां या परमात्मा या देवियां कभी नहीं कहते हैं कि बलि चढ़ाओ या गला काटो। उनके नाम पर मनुष्यों की बलि देना या जानवरों की बलि देना आसुरी बुद्धि बनना है। सभी धर्म जब स्थापन होते हैं तो सतो होते हैं, धीरे धीरे रजो होते हैं और कलयुग में तमो हो जाते हैं। ये बदलाव दिखाई देता है। जैसे जैसे आत्माओं की वृद्धि होती है वैसे वैसे धर्मों में गिरावट आ जाती है। तामसिक खान पान, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। पतित शूद्र बन गई आत्माओं को परमात्मा अडॉप्ट करते हैं, राजयोग सिखाते हैं, तपस्या करवाते हैं और पुनः ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की विधि बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करते हैं परमात्मा और हम आत्माएं जितना स्वयं को परिवर्तन करते हैं उतना इस कार्य में मददगार बनते हैं। मधुबन जहाँ परमात्मा आते हैं, तपस्या करवाते हैं, वो चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में जड़ दिलवाड़ा टेम्पल बनाते हैं, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और अन्य तपस्वी आत्माओं को तपस्या करते हुए दिखाया है और तपस्या की प्रारब्ध स्वर्ग भी दिखाया हुआ है। ज्ञान समझकर देखने जाओ तो ये टेम्पल में बनी हुई मूर्तियों का राज समझ में आता है। जानकी दादी को स्मृति में आया था कि उन्होंने ये यादगार भक्ति मार्ग में बनवाया था। संस्कार यहाँ से ही लेकर जाते हैं। सब कुछ तो याद नहीं रहता है, लेकिन जो संस्कार गहरे होते हैं उसी प्रमाण भगतपन देवकुल की आत्माएं यादगार बनाती हैं। सोमनाथ का मंदिर ब्रह्मा की आत्मा बनवाती है द्वापर युग में। परमात्मा स्पष्ट भी करते हैं कि उन्होंने धनवान बनाया था कल पहले भी संगम युग में, इसलिए भक्ति मार्ग में शिव के मंदिर बनाते हैं और फिर से अभी द्वापर युग में बनाएंगे। परमात्मा कहते हैं अब पुरुषार्थ कर फिर से राजाओं का राजा बनो। आत्माएं ही पूज्य फिर पुजारी बनती हैं। परमात्मा तो पुजारी से पूज्य बनाते हैं, खुद पुजारी नहीं बनते, जैसा कि दुनिया वाले समझते हैं। दूसरा इल्जाम परमात्मा पर लगाते हैं कि वे सब कुछ आपे ही देते हैं और वे छीन लेते हैं, जबकि परमात्मा तो दाता हैं। संगम युग में सभी को एक समान सब कुछ ऑफर करते हैं, उनसे लेने की विधि बताते हैं। विधि अपनाकर कोई जितना चाहे ले सकते हैं। लेने के बाद जब तक मर्यादाओं में है तो कोई छीन नहीं सकता। फिर मर्यादाओं की लकीर पार करते हैं तो स्वतः ही छिनता चला जाता है, खुद ही गवाते हैं। परमात्मा देकर वापस नहीं लेते हैं, बल्कि जब देखते हैं कि हम सब बिल्कुल खाली कंगाल हो गए हैं तो फिर से धनवान बनाने आते हैं। सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो, आत्म अभिमानी बनो और याद में रहो।
परमात्मा रोज समझाते हैं कि हम सब आत्मा हैं, आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, इसलिए दैवी संस्कार भरो तो अमर लोक में जन्म लेंगे। परंतु परमात्मा को शिकायत है कि हम सब निरंतर आत्म अभिमानी नहीं रहते हैं और ना ही निरंतर याद में रहते हैं। ऐसे में हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे, पाप भस्म नहीं होंगे तो मृत्यु लोक में जन्म लेकर गर्भ जेल की सजा खाकर चुकतू करेंगे। अब तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो मृत्यु लोक में दूसरा जन्म न लेना पड़े। सतो प्रधान दुनिया में जाना है तो संगम युग में सतो प्रधान बनना है। सत्य परमात्मा का परिचय व संदेश देकर उनसे संबंध जुड़वाकर 21 जन्मों के लिए सभी की मनोकामना पूरी करनी है, जैसे मातेश्वरी ने सभी की सेवा कर मनोकामना पूरी की थी। संगम युग का लक्ष्य है फरिश्ता बनना। जो फरिश्ता स्थिति बनाते हैं संगम युग में, वे ही सचखंड के देवता बनते हैं। योग की हमें कमाई करनी है तो परमात्मा की याद में रहना है। मित्र संबंधियों को आधा कल्प बहुत याद किया है, लेकिन उनको हमने सच्चा सुख नहीं दिया। अभी हम जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना उनको रूहानी सुख प्रेम स्वतः ही मिलता रहेगा, जिससे उनका भी बुद्धि का योग परमात्मा से लगेगा। ऐसे में परमात्मा की याद से अपना भी कल्याण तो औरों का भी कल्याण करने के निमित्त बनना है। ओम शांति।